हिमालय की ऊंची चोटियों के पार तिब्बत की बर्फीली धरती में एक रहस्यमयी जगह है सेंगे खबाब। तिब्बती भाषा में इसका अर्थ है शेर का मुंह, क्योंकि वहां से निकलने वाली जलधारा शेर की दहाड़ जैसी तेज लगती है। यहीं से जन्म लेती है सिंधु नदी, भारत की सबसे प्राचीन और गौरवशाली नदियों में से एक। उद्गम के बाद यह नदी कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास से बहती हुई भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से निकलती हुई यह नदी लेह, कारगिल और स्कर्दू जैसे क्षेत्रों को छूती है और पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए कटक से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां उसे मिलती है उसकी 5 प्यारी सहेलियां झेलम, चिनाब, रावी, बीस और सतलज। इन 5 नदियों के संगम से ही उस प्रदेश का नाम पड़ा पंजाब, यानी 5 नदियों की भूमि। पंजाब से गुजरने के बाद सिंधु नदी धीरे धीरे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहुंचती है। यही इसके तट पर बसे हैं कई प्रमुख नगर, जैसे हैदराबाद, कराची, मोहनजोदड़ो और सुक्कुर। इन्हीं नगरों के पास कभी फली फूली थी मानव इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हडप्पा और मोहनजोदड़ो के लोग इसी नदी के जल से अपने खेतों को सींचते थे, अपने देवताओं की पूजा करते थे और व्यापार चलाते थे। करीब 1880 किलोमीटर लंबी यह नदी अंत में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। मानो हिमालय की गोद में जन्मी यह नदी अब सागर की बाहों में विश्राम करने आई हो। सदियों से यह नदी भारत की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की साक्षी रही है। कभी इसकी लहरों में नावें चलती थीं, कभी इसके तट पर मंत्र गूंजते थे। आज भी जब लद्दाख की घाटियों में इसकी ध्वनि सुनाई देती है तो लगता है जैसे सिंधु मां अपनी अनंत यात्रा की कहानी सुना रही हो।